वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय कुमार सिन्हा ने सनातन धर्म को अपमानित करने और श्रीराम जन्मभूमि अयोध्या में प्रभु श्रीराम के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर के आरजेडी और इंडिया गठबंधन के नेताओं की बयानबाजी पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सुनिए। जो राम का नहीं वह किसी काम का नहीं। अरे जो अपने पूर्वजों का, अपने विरासत का, अपने सांस्कृतिक धरोहर का सम्मान नहीं कर सकता, जिसको शर्म लगता हो अपनी सांस्कृतिक संस्कार और विरासत को बढ़ाने में, उसके गुणगान करने में, उसकी चर्चा करने में, वह व्यक्ति किसी काम का नहीं है, सनातन का संतान हो ही नहीं सकता। और ऐसे लोग ही बयानबाजी करने वाले बयानवीर है। मुस्लिम धर्म पर बोलने का औकात है, ईसाई धर्म पर बोलने का औकात। अरे इन धर्मों के चाटुकारिता करने वाले, तुष्टीकरण की राजनीति करने वाले, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, तुम्हारी मति भ्रम के वातावरण से लोगों को भ्रमित करने का खेल खेलते हो। जाके बालाजी में माथा मुड़ाओगे, मंदिर में पूजा करोगे, पीछे में सारे संस्कार सनातन धर्म के अनुसार करोगे और बाद में लोगों को भ्रमित करने का, सनातन के देवी देवता का, सनातन के धर्म गुरुओं का, सनातन के धर्म ग्रंथों का अपमान कर करके अपनी उदारता प्रकट करने का ये तुष्टीकरण का खेल बंद करो। आरजेडी नेताओं पर बरसे विजय सिन्हा और रामलला पर बयानबाजी को लेकर के उन्होंने भी प्रतिक्रिया दी है। और इसी खबर पर हमारे संवाददाता उत्कर्ष कुमार जुड़ गए। उत्कर्ष, देखिए लगातार बयानबाजी हो रही है। अगर आरजेडी की बात की जाए तो बयान एक के बाद एक सामने आ रहे हैं, तो वहीं बीजेपी भी अब इस पर हमलावर होती दिखाई दे रही है। और बिल्कुल अंकुर, देखिए सबसे पहली बात है कि जिस तरीके से फतेह बहादुर सिंह ने ये करीब दूसरी तीसरी बार इस तरीके का बयान दिया है जहां पर राम को काल्पनिक बताया और अब अयोध्या पर भी सवाल खड़ा कर दिया। कहा कि अयोध्या का नाम पहले साकेत था, जब बौद्ध वृक्षों को मारा गया उसके बाद उसका नाम अयोध्या रखा गया और इसकी जो कह सकते हैं इसका जो प्राण प्रतिष्ठान हो रहा है उस पर भी सवाल खड़ा किया। सरयू नदी को लेकर भी कई बातें कही। तो ये पहली बार इस तरीके का बयान जो है वो फतेह बहादुर सिंह ने नहीं दिया है। इससे पहले भी कई बार बयान दे चुके हैं। जब बिहार के शिक्षा मंत्री आरजेडी से आते उन्होंने भी बयान दिया था। अब इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने जमकर हमला बोला है और साफ कहा है कि इस तरीके का बयान जो दे रहे हैं ये वही लोग हैं जो राम को नहीं मानते, राम को काल्पनिक मानते हैं और जब अयोध्या में राम मंदिर बन रहा है तो इस तरीके का बयान दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर तमाम बयानों को देखा जाए आरजेडी की तरफ से जिस तरीके के बयान आए हैं लगातार, चाहे वो खुद आरजेडी के बड़े नेता बिहार के डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव, उन्होंने भी मंदिर को लेकर बयान दिया था और कहा था कि जो अस्पताल है वो ज़्यादा ज़रूरी है मंदिर से, और फतेह बहादुर सिंह उसके बाद शिक्षा मंत्री। तो कहीं ना कहीं ये बात साफ है कि राम मंदिर को लेकर लगातार विवाद जो है वो आरजेडी खड़ा कर रही है और आरजेडी का साफ कहना है कि राम जो है वो काल्पनिक है और अयोध्या पर भी सवाल खड़ा किया जा रहा है। उत्कर्ष, देखिए लगातार आरजेडी के एक से बाद एक बयान सामने आ रहे हैं, कई नेता वहां पर जो कि बयान दे रहे हैं और ऐसे में बीजेपी तो लगातार हमलावर है। लेकिन अगर महागठबंधन की बात की जाए तो इनकी सहयोगी पार्टी कांग्रेस और जेडीयू की अगर हम बात करें तो इसका बयानों का खंडन वो जरूर करते हैं, लेकिन किसी प्रकार का अब तक कोई एक्शन नहीं लिया गया है। अब बिल्कुल देखिए, कार्रवाई की बात अगर की जाए तो अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, चाहे वो शिक्षा मंत्री पर हो, चाहे फतेह बहादुर सिंह को लेकर हो। फतेह बहादुर सिंह ने आरजेडी के दफ्तर के बाहर भी कई बैनर्स लगवाए थे, पोस्टर्स लगवाए थे। हालांकि खंडन उनके बातों का किया जाता है। आरजेडी के कई विधायक हैं जो इन बातों का कहते हैं कि मर्यादा में रह के बोलना चाहिए। शिक्षा मंत्री को भी हिदायत दी गई, जेडीयू के द्वारा भी हिदायत दी गई, लेकिन अब तक न लालू प्रसाद यादव न ही तेजस्वी यादव ने उन पर कार्रवाई की है। शिक्षा मंत्री के संदर्भ में बोला जाए तो करीब 6 महीने से पहले से लगातार वह विवादित बयान दे रहे हैं। फतेह बहादुर सिंह को लेकर बोला जाए तो मां सरस्वती को लेकर, राम को लेकर, अयोध्या को लेकर किस तरीके के बयान दिए गए हैं वो तमाम बयान जो है वो सामने है, लेकिन अब तक कार्रवाई जो है वो नहीं की गई है और ना ही आरजेडी की तरफ से कोई औपचारिक शो कॉज नोटिस जो है वो जारी किया गया। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया उत्कर्ष आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए।